मैं शशि बी शर्मा, दिल के झरोखे से। अब जो ये पंक्तियाँ आपके साथ साझा करूँगी, ये मन का तूफ़ान है। इस तूफ़ान को कैसे संभाल कर, कंट्रोल कर कर कैसे किनारे पे हम जाते हैं, कैसे जीवन की नैया को चलाते हैं, तो उसके अंदर का जो तूफ़ान है वो कैसे ठहरता है, ये मैंने समुद्र के साथ उसकी तुलना की है। चलिए आपको साझा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं और मेरा तूफ़ान। थामे थी मैं चप्पू को, शांत अडोल कुछ कहे बिना। सामने था समुद्र उफनता हुआ, उलझता हुआ, और मैं सिर्फ एक किनारा। फिर जाने क्यों समुद्र ने अपने भीतर का तूफ़ान मेरे हाथों में थमा दिया। जैसे कोई बोझ नहीं, कोई वादा हो अधूरा सा। मैं स्तब्ध थी, सोचती रही, इसे कैसे ले जाऊं अपने शहर, जहां गलियां हैं सांसों से भी तंग, छतें नीची सपनों से भी कम, और दीवारें जैसे हर शब्द सुन लेती हूँ। मैंने खुद से पूछा, क्या हर तूफ़ान बांटने लायक होता है? क्या हर बोझ किसी कंधे की तलाश में होता है? या कुछ तूफ़ान बस इसलिए दिए जाते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको, अपने अंदर की काबिलियत को जान सको। अगर तू कहीं होता तो इस तूफ़ान को सीने से लगाकर हम दो किनारों की तरह मुस्कुरा पाते, पर मैं अकेला महसूस कर रही थी। ना कोई किनारा, ना कोई छाया, बस मेरी सांसों की पतवार थी और मेरे भीतर का अडिग साहस। मैंने मुस्कुराकर देखा उसे और उस तूफ़ान को। फिर अब मैंने जाना था, ना वो डर था, ना वो दर्द था, बस एक बीता हुआ हिस्सा था। फिर जब दिन ढलने को था, आकाश सिंदूरी हो चला, मैंने उसे धीरे से लहरों के हाथों सौंप दिया। बिना कोई शोर किए, बिना कोई दावा किए। लहरों से मतलब ईश्वर के हाथों, ईश्वर के हाथों सौंप दिया, बिना कोई शोर किए, बिना कोई दावा किए। और लौट आई एक नई शांति, एक नई मैं, जिसके भीतर अब भी समुद्र है पर कोई तूफ़ान नहीं, बिल्कुल शांत। तो ईश्वर की भक्ति में जब हम लग जाते हैं तो मन तो शांत होना ही, अंदर के तूफ़ानों को ख़त्म करने का यही एक तरीका है कि ईश्वर से लो लगाइए। ये मन का तूफ़ान है और ईश्वर की भक्ति है, प्राणायाम है, सांसों की प्रक्रिया है। उसके द्वारा ही हम इस तूफ़ान को शांत कर सकते हैं, बेचैनी अपनी ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, मुझे आशा है ये पंक्तियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और दिल को छू जाने वाली हैं। और लाइक करें, शेयर करें, और पुनः एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।